कल हमने क्या सुना था? कल हमने बाबा की जो मुरली सुनी थी वो किसके बारे में थी? ध्यान है किसी को? कौन बताएगा कल बाबा की मुरली किसके बारे में थी कल? वेरी नववर्ष गुड। बधाई। तो बाबा ने उसमें क्या बोला था? बाबा ने हमारा रहम दिल कल्याण, रहम दिल का, कल्याण का और दाता का स्वरूप दिया था। ध्यान है? रहम दिल कल्याण और दाता का स्वरूप। और उसके लिए बाबा ने निमित्त, बाबा ने निर्माण, बाबा ने निर्माण और बाबा ने निर्वाण अवस्था के बारे में बताया था। और फिर बाबा ने बोला था इन सबको करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है। अब जैसे ही बाबा 31 दिसंबर से 18 जनवरी पर जंप मारते हैं तो पूरी जो लहर है वो स्नेह में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि 18 जनवरी कंसिस्टेंटली स्नेह, स्नेह की परिभाषा उसके बारे में होता है। तो कभी भी स्नेह के बारे में आपको सुनना हो तो बाबा की 18 जनवरी की मुरली आप निकाल के सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज बाबा ने 18/1/2005 जो मुरली चलाई है इसको हम सुनेंगे, आत्मसात करेंगे। सेकंड में देह अभिमान से मुक्त हो। सेकंड में बाबा 2 सेकंड भी नहीं देता, 1 सेकंड का खेल है सारा। सेकंड में देह अभिमान, देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनो। मास्टर मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बनो। कल जीवन मुक्ति की बहुत ही गुह्य परिभाषा बाबा ने, मजेदार परिभाषा बाबा ने हमें साकार मुरली में दी थी और आज बाबा उसको बहुत सुंदर रूप से अव्यक्त मुरली में स्पष्ट कर रहे हैं। आज बाप दादा लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। इसी स्नेह ने बाबा को, बच्चों को आपस में मिलाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। स्नेह हमको बाबा से मिलाता है, हमको विजयी बनाता है। आज अमृत वेले से चारों ओर के बच्चे अपने स्नेह की माला में बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है यह परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने का मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाबा ने सर्व बच्चों को दे दी है। जानते हो ना गोल्डन चाबी क्या है? क्या है गोल्डन चाबी? बाबा कहते हैं गोल्डन चाबी हमेशा रहती है कि मेरा बाबा, मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। बाबा हमेशा कहते हैं अखुट है, अटल है, अखंड है। तो बाबा ने कहा सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, अधिकारों के संपन्न बन गए और शक्तियों से समर्थ बन गए और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सुना आज बाबा ने कितनी सुंदर कॉन्टेक्स्ट सेटिंग किया। बाबा ने कहा कि स्नेह का दिवस है। स्नेह के दिवस पे बाबा कहते हैं मैं अपने लकी और लवली बच्चों को देख रहा हूँ। अब स्नेह में हमने बाबा को क्या कहा? मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे लो, सर्व खजाने लो, सर्व प्राप्तियां लो और सर्व शक्तियां लो। सर्व खजाने, सर्व प्राप्तियां और सर्व शक्तियां। बाबा ने कहा ऐसे शक्तिवान आत्माओं को बाबा कहते हैं मैं सब विल कर देता हूँ। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस भी कहते हैं। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाबा की ज्यादा स्मृति आ रही है। ब्रह्मा बाबा आप ब्राह्मण बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई अति भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो बाबा ने आज क्या बोला? बाबा ने हमें लक्की, लवली और अति भाग्यवान आत्मा का टाइटल हमको दिया। तो ये 3 टाइटल बाबा ने दिए। तो लकी, लवली, अतिवान भाग्यवान आत्मा है। तो इसके साथ बाबा ने स्नेह की शक्ति के कारण हमको बाबा ने सर्व शक्तियां, सर्व गुण और सर्व प्राप्तियां, अधिकार बाबा ने हमको विल किए। अब आप देखो जब हम लकी हैं, लवली हैं, भाग्यवान हैं और बाबा हमको सर्व शक्तियां, सब चीजों से हमको संपन्न करता है, तो इसके साथ क्या मिलता है ना?
बाबा हमेशा क्या कहते हैं, एक वर्ल्ड में चीज कही जाती है कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम टुगेदर। तो बाबा ने जब हमको सर्व शक्तियां दी, सर्व संपन्न हमको बनाया, सर्व समर्थ बनाया, तो बाबा क्या कहता है, इसलिए बाबा कहता है जिम्मेवारी का ताज भी बाबा बच्चों को पहना देता है। तो स्मृति दिवस पर आप बच्चों का राज्य तिलक का दिवस है। विशेष बच्चे साकार रूप में विल पावर, बच्चों को विल पावर्स विल करने का दिवस है। इसी दिवस को सन शोज फादर इस कहावत से साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों को निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो और करनहार बच्चों को देख, हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार है करण करावनहार बाबा मुझ करनहार आत्मा के द्वारा करा रहा है ना। इसको बाबा ने कल बोला था निमित्त भाव, और बाबा उसी को दोबारा स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वयं परमात्मा करण करावनहार मुझ आत्मा के द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः ही हो जाती है। मैंपन जो देहभान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप क्या पड़ता है? विघ्न रूप बनता है देह भान का मैंपन। जब करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रही हूं, तो सहज देह अभिमान से मुक्त हो जाते हैं और जीवन मुक्त स्थिति का मजे का अनुभव करते हैं। अब देखो, इसमें बहुत सिंपल बात है। अगर आपके पास कोई चीज है, या अगर आपको कहा जाए कि इस कमरे को, इस किसी चीज को मैनेज करना है, केवल मैनेज करना है, लेकिन उसका मालिक कोई और है, तो आप उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैनेज करोगे। लेकिन अल्टीमेट जिम्मेवारी किसकी हो जाती है? वो हमेशा ओनर की होती है, वो हमेशा ओनर की होती है। इसी प्रकार जीवन मुक्त स्थिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा अपनी करनहार स्थिति को इमर्ज करें। जब भी हम ये समझ के चलेंगे कि स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे द्वारा मेरे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके कार्य करा रहा है, तो कर्तापन का भान नहीं आएगा। कर्तापन का भान नहीं आएगा तो कभी हम हमेशा क्या रहेंगे? हल्के और लाइट रहेंगे। जो हल्का और लाइट रहेगा वो अपने जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सदा करता रहेगा। तो उसको खुशी मिलेगी, तो भी बाबा कहेगा कि हम कहेंगे बाबा आप लो इसको, और बाबा हमको ही वापस देगा एंजॉय करने को। और अगर कोई ऊपर नीचे बात आती है तो वो भी हम बाबा को सहज रूप से दे देते हैं। तो जीवन मुक्त स्थिति का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जीवन मुक्त स्थिति केवल स्वर्ग के अंदर नहीं होती। जीवन मुक्त स्थिति, आप ध्यान से समझना, जीवन मुक्त स्थिति हमारा एक माइंडसेट है। ये हमारा एक मनोविज्ञान है जो हमको इस समय पर क्रिएट करना पड़ता है। इस जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने के लिए सदा अपने को बाबा का कठपुतली या पपेट्स की तरह सोचो। सोचो कि बाबा मेरे हाथों के द्वारा चला करा रहा है, आंखें बाबा बाबा इन आंखों के द्वारा देख रहा है, कहते हैं ना बाबा इन आंखों में रहते हैं। तो इतने प्यार से जब आप इसको अनुभव करोगे तो बहुत हल्कापन अनुभव होगा। तो बाबा उसी को स्पष्ट करता है कि करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त बन के कर रहा हूं, तो जीवन मुक्त स्थिति का मजा अनुभव करते हो। भविष्य में तो जीवन मुक्त प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम पर भी जीवन मुक्त का अलौकिक आनंद अनुभव करो। यह है ही अलौकिक। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारे। यज्ञ में खाना नहीं है। उस दिन सुन रहे थे ना मुरली में कि बाबा ने मुरली मॉर्निंग में चला रहा है कि आज बाबा बच्चों को जलेबी खिलाएगा, और दादियां वहां सोच रही हैं, मम्मा वहां सोच रहे हैं कि जलेबियां तो क्या खिलाएगा, यहाँ आटा नहीं है बच्चों को रोटी खिलाने को। लेकिन कहने वाले ने कह दिया, और बाबा बिल्कुल जीवन मुक्त स्थिति आनंद। बाबा यज्ञ में तो कुछ है नहीं, तो बाबा ने कहा मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, वो तो ऊपर वाला कह रहा है, वो उसकी जिम्मेवारी है। तो ऐसी जिम्मेवारी जब बाबा को हम दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा को दे देते हैं, तो बाबा सब चीजें हमारे लिए राइट कर देता है, सेट कर देता है। तो ये इसका भावार्थ समझना बहुत जरूरी है। ये शब्दों में नहीं जानना कि हम जीवन मुक्त स्थिति, ये अनुभव की बात है। तो बाबा ने कहा कि जीवन मुक्त स्थिति का आनंद बहुत अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, कर्म करते कर्म बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी, फिर भी बेफिक्र बादशाह, केयर फ्री एम्परर। तो इसको ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प के समान दिखाते हैं।
कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप बच्चों को भी संगम पर जीवनमुक्त स्थिति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इसी समय प्राप्त होता है। तो इसी समय मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना ही है, बने हैं और बनना ही है। अब मास्टर जीवन मुक्ति दाता बनने की, मास्टर दाता बनने की विधि है सेकंड में देह भान से मुक्त बन जाए। जब हमारा मैंपन का भान ही नहीं आएगा तो बाबा कहेगा मैंपन का भान नहीं है तो मुक्त है आत्मा, फ्लाई करेगी, इजी रहेगी। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे स्थूल कर्म इंद्रिया हाथ पांव है ना, जब चाहो जैसे चाहो कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? नहीं लगता। तो अभी सोचो हाथ ऊपर करना है, टाइम लगेगा, कर सकते हो ना। बाबा अभी कह रहे हैं हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे। ऐसे मन पर इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए, है ना। इसको हम हमेशा अपने जो साइंटिफिक और अपने जो लेक्चर्स होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, इसको फोकस और अटेंशन के नाम से जानते हैं। तो फोकस को क्या कहते हैं? फोकस बाबा बहुत सुंदर रूप से डिफाइन करता है। उस दिन मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा जो कॉर्पोरेट डेफिनेशंस होती हैं बाबा ने हमको स्पिरिचुअल डेफिनेशंस में ऑलरेडी कितने डेकेड्स पहले स्पष्ट कर रखा है कि जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना चाहो उतना मन को एकाग्र कर पाओ, ये आपकी फोकस, ये फोकस कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इतना मन पे कंट्रोल है। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है लेकिन है तो आपका ना, मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार भी कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर वन विजयी, तब कहेंगे नंबर वन विजयी, है ना। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा, अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं। लेकिन आप बादशाह तो तीनों लोक में किसी भी ग्रह तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, स्थूल से मधुबन पहुंच सकते हो। मन को ऑर्डर करो, मधुबन पहुंचना है, सेकंड में पहुंच जाओगे। तन से नहीं, मन से पहुंच जाओगे। ऑर्डर करो, सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे जहां चाहे मन से पहुंच सकते हो। है प्रैक्टिस, अभी इसी की आवश्यकता है। तो बाप दादा ने देखा कि अभ्यास तो करते हैं लेकिन जब चाहे जैसे और जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में ना आए, इसके ऊपर और अटेंशन देना। जो गायन है, मन जीते जगत जीत, कभी भी मन धोखा भी ना दे। तो सुना, अब इसको ध्यान से आप इसकी क्रिएट करो। कैसे फ्लो बाबा ने बनाया, इसको किस तरीके से बाबा कहां से लेकर हमको कहां पर बाबा आ गया। बाबा ने हमको क्या बोला? बाबा ने बड़े प्यार से हमको बोला कि लक्की बच्चे हैं, लवली बच्चे हैं, और बाबा ने कहा कि सदा स्नेह में समाये हुए बच्चे हैं। अब ऐसे बच्चों को जब बाबा के स्नेह में समाये हुए तो बाबा को हमने कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने सर्व खजानों का, सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का और सर्व प्राप्तियों का अधिकार हमको दे दिया। अधिकार के साथ बाबा ने हमको जिम्मेवारी का ताज भी पहना दिया। अब जिम्मेवारी का ताज पहनाकर बाबा ने कहा कि निस्वार्थ सेवा करो। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा का मूल मंत्र बाबा ने क्या बताया? करन करावन हार बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, किसी भी प्रकार की सेवा है, बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, रिस्पॉन्सिबल बाबा है। अब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी चीज क्रिएट करने के लिए, इसके लिए हमें जीवन मुक्त स्थिति को क्रिएट करना पड़ेगा। और जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कहा, सेवा की सफलता के लिए, जीवन मुक्त स्थिति के लिए बाबा ने कहा देह भान से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। और देह भान से मुक्त होना अर्थात मन के ऊपर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर होना, है ना। मन के ऊपर जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो। देह भान से मुक्त अर्थात एक सेकंड में मन को जहां पे भी स्थित करना चाहोगे वहां पर हमारा मन स्थित हो जाए, हलचल में ना आए, एकदम अटेंशन रूप में स्थित हो जाए। तो ये आज बाबा ने क्लैरिटी दी। तो आज बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास द्वारा चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय पर माना। बाबा कह रहे हैं ऐसी क्यों आवश्यकता है, अब रीजन बता रहा है। पूरी कहानी की तरह चलती है बाबा की मुरली, हर चीज का। जैसे मुझे तो हमेशा ये ध्यान आता है
कि जैसे बचपन में ऐसे लिखते थे ना, उसके अंदर 4-5 टॉपिक होते थे, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद उसके और वो है कारण है, निवारण है, ऐसे करके हम खूब लिखते थे सारी चीजें। तो बाबा की हर चीज में बाबा उसकी साइंस उसकी बड़ी स्टोरी की तरह हमको बताता है। बाबा बोल रहा है ऐसा देह का भान, इससे मुक्त होना क्यों आवश्यक है? क्यों बाबा आपको अभ्यास बता रहा है मन को परिपक्व करने के लिए? क्योंकि समय प्रमाण अचानक के खेल होंगे। अब अचानक के खेल होंगे तो किस शक्ति की आवश्यकता होगी? एकाग्रता की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है। सुना, बाबा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता से सफलता स्वतः ही आ जाती है। एकाग्रता, जब हलचल है, एकाग्र एकाग्र है वो व्यक्ति दृढ़ है, और दृढ़ है तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो आज हमारे पास क्या सामान रहे? बाबा ने कहा आज सामान बहुत पावरफुल तरीके से रखना कि मैं सदा एकाग्रचित्त आत्मा हूं, मैं दृढ़ आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सदा सफलता स्वरूप आत्मा हूं, सफलता स्वरूप आत्मा हूं। तो आज विशेष समर्थ दिवस पर इसी समर्थी का अभ्यास, विशेष अटेंशन रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते दी, जो जब मेरा मन कहते हो, मेरे मन के मेरे मालिक बन के शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। तो इस नए वर्ष में होमवर्क पर विशेष अटेंशन, क्या? मन पर एकाग्र स्थिति, इसको ही कहा जाता है योगी तो हो, लेकिन योगी के साथ प्रयोगी भी बनो। एक एक सेकंड का अभ्यास, बड़े प्यार से बैठो। जैसे मैं अभी बैठा हुआ था, तो अब बैठे बैठे मैं अभी आराम से सोच रहा था कि क्या है, कितनी वंडरफुल शरीर के अंदर पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है। आत्मा के साथ आप एक अभ्यास कितना सुंदर क्रिएट कर सकते हो। मैं आत्मा कितनी विशेष, बाबा की प्यार, बाबा की शांति, बाबा की स्नेह की शक्ति के द्वारा, बाबा की प्योरिटी की शक्ति के द्वारा, इन तीनों का सम्मिश्रण होते हुए मैं एक लाइट हाउस आत्मा हूँ। लाइट हाउस आत्मा हूँ तो लाइट हाउस मेरे द्वारा सारी लाइट सब जगह निकल रही है, सब जगह रेडिएट हो रही है। फिर बाबा कहेगा कि मैं, बाबा हमको कहता है कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मन को बार बार एक्सरसाइज, संकल्प देते जाओ। मन को अपना मित्र बनाने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए प्रोएक्टिवली उसको पावरफुल संकल्प देना बहुत जरूरी है। और आप ये एक्सरसाइज करके देखना, मन आराम से शांति से बैठ जाएगा। इसको हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं इट सिट्स लाइक अ स्टैलियन। घोड़े की तरह प्यार से उसको करोगे ना, वो आराम से बैठ जाएगा और आपकी बातें धीरे धीरे सुनने लगेगा। उसे मीठी मीठी बातें करो, अपने आप ही एक्सरसाइज योग के अंदर क्रिएट करते जाओ। बाकी आज के दिन स्नेह की रूरेहान, स्नेह के उल्हने, समान बनने का उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूरेहान बाबा के पास पहुंची है। चारों ओर बच्चों की स्नेह की भरी यादें, स्नेह का भरा प्यार बाबा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे, संदेश भी पहुंचे, और बाबा ने बच्चों का स्नेह को प्यार से स्वीकार किया। दिल के रिटर्न में बाप दादा ने भी याद प्यार दी, दिल की दुआएं दी। एक एक का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि सबका याद प्यार बाबा को पहुंचे। और बाबा अब कहते हैं कि बच्चे, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपूर्ण स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से सुख और अशांति, दुख और अशांति समाप्त होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुखी नहीं देखो, अब इस दुख और अशांति से उन्हें मुक्ति दिलाओ, मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करें क्या करें, इस अंधकार में भटक रहे हैं। ऐसी आत्माओं को रोशनी दिखाओ। रहम आता है, उमंग आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। सुना, बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। इस होमवर्क को सदा ध्यान रखो। पूरे मास में मन को कंट्रोलिंग पावर द्वारा एकाग्र चित्त सदा रखो, एकाग्र चित्त रखो। शक्तियां एवन नहीं होंगी तो पांडव एवन, सबको एवन बनना है। अब थोड़ी पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करो, आराम नहीं, तीव्र गति से। दुख सदा समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया बच्चों पर, सर्व आत्माओं पर डालो। है ना, बाबा ने कितना सुंदर रूप से बोला।
ऐसे स्नेही लवलीन आत्माओं को, रहम दिल बन आत्माओं को, दुख अशांति से मुक्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाली महावीर आत्माओं को, सदा जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा की याद प्यार, पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो और मुबारक हो और नमस्ते। है ना, कितनी वंडरफुल शॉर्ट और ब्यूटीफुल मुरली है ना। अब आप समझे इस मुरली को, अब ध्यान से बड़े प्यार से हम केवल 2 मिनट के अंदर इसको अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले हम आराम से बैठ जाते हैं। तो आप देखो 18 दिवस पर हम बैठे हुए हैं 18 जनवरी को, और बाबा आए, और 18 जनवरी में हम क्या करते हैं, बाबा हम के प्यार में हम समाये होते हैं। तो बाबा आकर अवतरित होते हैं और सामने कहते हैं ये मेरे लकी बच्चे हैं, लवली बच्चे हैं। और हम भी कहते हैं बाबा को प्यार से मेरा बाबा। अब जैसे ही प्यार से बाबा को काम ने मेरा बाबा, तो बाबा तो क्या शिव भोलानाथ है। बाबा ने अपने सर्व खजाने, सर्व प्राप्तियां, सर्व अधिकार और सर्व गुण हमको 4 चीजें दे दी। सुना, सर्व प्राप्तियां, सर्व अधिकार, सर्व गुण और सर्व शक्तियां बाबा ने हमको विल कर दी। मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया, थोड़ा सर्वशक्तिवान नहीं बनाया, मास्टर थोड़ा नहीं, बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान बना दिया। अब बाबा ने कहा कि इतने भाग्यवान लकी और लवली बच्चे हो, तो बाबा ने कहा आज इसके साथ बाबा बच्चों को जिम्मेवारी का ताज भी पहनाते हैं। अब जिम्मेवारी का ताज क्या है, जिम्मेवारी का ताज है कि बाबा कहते हैं बहुत प्यार से सर्व आत्माओं की सेवा करनी है, सेवा करनी है, ये जिम्मेवारी। उन आत्माओं को मुक्त करना है। ये बाबा ने हमको कहा ना कि सर्व को मुक्तिदाता बनना है, उसके लिए हमको सेवा करनी पड़ेगी। अब जब हमको सेवा करनी पड़ेगी तो किस प्रकार की सेवा, सेवा की भावना क्या होनी चाहिए। बाबा ने कहा मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा स्वयं बाबा करा रहा है। मैं करण करावनहार बाबा मुझ करणहार आत्मा के द्वारा करा रहा है। तो करावनहार करणहार की स्मृति हमको अपने जीवन में करनी पड़ेगी। ऐसी करणहार की स्मृति अगर हमको अपने जीवन में लानी है, उसका बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि जिम्मेवारी है, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता बनाने की जिम्मेवारी, ज्ञान की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी। फिर भी बाबा ने कहा ये होते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति, उस जीवन मुक्त स्थिति को बनाने के लिए बाबा ने कहा बहुत आवश्यक है देह भाव से मुक्त होना। जीवन मुक्त अर्थात इस देह के संबंध, देह के पदार्थों से मुक्त होना। अब ऐसा नहीं कि हम कहीं बैठ जाएं कि मेरा तो किसी में कुछ है ही नहीं, मैं किसी से बात नहीं। बाबा कहते हैं करो प्यार से, लेकिन उड़ते रहो, हल्के रहो, इजी रहो। अब बाबा ने कहा देहभान से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा ने कहा अपने मन को अपना मित्र बनाना पड़ेगा, ऐसी कंट्रोलिंग पावर रखनी पड़ेगी। बाबा ने कहा जैसे हाथ को कहते हुए मेरा हाथ है, तो ये मन बेचारा दिखता तो नहीं लेकिन है तो ये भी मेरा मन। तो बाबा ने कहा मन को भी ऑर्डर दो कि हे मन चलो सूक्ष्म वतन चले, हे मन चलो कहीं और चले, हे मन बाबा के पास छोड़ जाओ। तो इस तरह मन को प्यार से अपना मित्र बनाते हुए उसको भी ऑर्डर दो। तो बाबा ने कहा हलचल में भी अचल स्थिति आएगी, एकाग्र स्थिति हो जाएगी। तो मन को बहुत पावरफुल तरीके से अपने संकल्पों के द्वारा राजा बन के, किंग बन के कंट्रोल करना है कि वो कभी भी हमको धोखा ना दे। जब ऐसी स्थिति आएगी तो हम स्वराज्य अधिकारी यानी स्व का राज्य अधिकारी स्थिति में हम लोग स्थित हो जाएंगे। और बाबा ने कहा ऐसे क्यों आवश्यक है, ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा समय प्रमाण परिस्थितियां आएंगी, नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी। अब समय प्रमाण ये नहीं कि अंत के समय भी, अब आप लौकिक जीवन में भी देखो कभी कभी छोटी मोटी बातें आती रहती है, वो परिस्थितियां आती है। अब जब भी कोई परिस्थिति आती है, परिस्थिति का साइज नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम का कोई भी साइज नहीं होता। प्रॉब्लम इतनी सी भी हो सकती है और प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी हो सकती है। अगर वो प्रॉब्लम चींटी जैसी है, लेकिन अगर हमने उसको, अगर हाथी ने उसको अपनी नाक में घुसने दिया तो वो हाथी को भी पागल कर देगी, महावीर को भी वो बिल्कुल पागल कर देगी। तो इसलिए प्रॉब्लम का साइज नहीं होता, हम उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं वो हमारे को ऊपर असर डालती है। तो बाबा ने कहा उसको बड़ा या छोटा करना वो हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए परिस्थितियों के समय में एकाग्र रहना बाबा ने बोला वो बहुत आवश्यक है। एकाग्रता के द्वारा दृढ़ता आती है, दृढ़ता के द्वारा बाबा कहता है सफलता तुम्हें सहज आ जाती है। इसीलिए इन सब का आधार है मन के ऊपर विजय। एकाग्रता, दृढ़ता और सफलता, ये तीनों इकट्ठे चलेंगी। एकाग्रता,
डी दृढ़ता, और फिर एस सफलता। एक के एस, अक्स कहते हैं इसको हम लोग। अक्स हमारी परछाई होती है, तो हमारी परछाई में ये तीनों चीजें आनी चाहिए, एकाग्रता, दृढ़ता और सफलता। उसके बाद बाबा ने बहुत सुंदर बोला कि मेरा मन कहते हो तो इसके ऊपर लगाम करके विजय प्राप्त करो। फिर बाबा ने प्यार से बोला कि आज तो स्नेह का दिवस है। बच्चों ने बहुत प्यार से स्नेह के रूप में याद किया। तो बाबा कहता है, बच्चों जब इतना स्नेह के रूप से मुझे याद किया, तो जितना भी बाबा ने आज ज्ञान हमको दिया है, उस स्नेह के प्यार में अपने रिटर्न भी तो दोगे ना। तो रिटर्न में अपने आप को टर्न करो। टर्न क्या करोगे? परिवर्तन करो, अर्थात संकल्पों को परिवर्तन करो। तो बाबा ने कहा, मेरे महावीर बच्चे हैं, दाता बच्चे हैं, हर आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप को ही परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। तो क्लियर हुआ सबको, है ना? बिल्कुल क्लियर हो ना? कितनी वंडरफुल, सहज है। और मूल बात आती है, मन का राजा बनना है? तो ऐसी बातों को समझते हुए आज पूरे दिन हमें बहुत प्यार से अपने मन को, हे मन मंत्री, मन को राजा ने, हे मन मंत्री, चलो आराम से बैठो, आराम से बैठो और मेरी बात को सुनो, शांत बैठो 2 मिनट के लिए। अब यहाँ चलते, आवाज चलते, तो मन प्यार से आपकी बात सुनने लग जाएगा। मन बच्चा है, बच्चे के ऊपर ऑर्डर नहीं चलाया जाता, बच्चे को बहलाया जाता है, प्यार से उसको कभी चॉकलेट या लॉलीपॉप देकर अपना बना लिया जाता है, तो वो सब बातें आपके अनुसार करेगा। तो इसी तरह मन को भी अच्छे संकल्प देकर, प्यार की बातें सुनाकर, मीठी बातें सुनाकर उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। ओके, तो आज ऐसे 18 जनवरी पर बाबा के ढेर सारे वरदान देकर हम लोग उड़ते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे। ओके, ओम शांति। चलिए अब हम मम्मी से भी कुछ कुछ पॉइंट्स और इन बातों को रिवाइज करते हैं, सुनते हैं। 1 मिनट के लिए वेट करिए। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। हमेशा याद रखिएगा कि 18 जनवरी जो है, ये बहुत बहुत हम बच्चों के जीवन में इम्पोर्टेंट दिन है, जबकि साकार बाबा ने अव्यक्त रूप धारण कर अव्यक्त वतनवासी बने पूरी विश्व की सेवा के लिए और अपने बच्चों को निमित्त बनाया, विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया, अपनी सारी बाबा ने जो शक्तियां थी बच्चों को दे दी। और शुरू में ही कहा ना कि बाबा आकर के अपने मोस्ट लकी एंड लवली बच्चों को देख रहा है, कितने भाग्यवान हैं और प्यार में समाये हुए हैं, और बाप ने, प्यार के सागर ने वो सब शक्तियां बच्चों को दे दी। तभी उसके बाद आप देखिए कितनी सेवाएं वृद्धि को पाई हैं। हम सब भी अव्यक्त बाप दादा की रचना है। उनके जाने के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए 18 जनवरी 1969 के बाद, वो अव्यक्त रचना है। विश्व सेवा फॉरेन कंट्रीज में भी 69 के बाद शुरू हुई, क्योंकि बहुत फास्ट स्पीड से ये ज्ञान विश्व में फैला। बाबा जब तक कि इस चोले में था तो बंधन था, वो हर जगह नहीं जा सकता था। तो बाबा बच्चों को भी आप समान की बच्चे, तुमको भी इसी जीवन में रहते हुए देह अभिमान से मुक्त बन जीवन मुक्त यहाँ बनना है। डिफरेंस है। भविष्य में तो हर आत्मा जीवन मुक्त होगी,
कल की मुरली बिल्कुल बाबा ने क्लियर कर दी कि वो जब भी धरा पर उतरेगी, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर की आत्माएं हो, इवन कलयुग का लास्ट बर्थ भी हो, लेकिन उसका जो फर्स्ट घड़ी उतरते ही होगी वो जीवन मुक्त होगी, बहुत सुख होगा, और फिर वो चारों स्टेजेस नीचे आएंगी। तो हर मुरली कनेक्टेड है। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें दूसरों को भी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है ना, दाता बनना है, इसलिए सर्व शक्तियां दे दिया बाबा ने, सारा खजाना हमको दे दी, बस सिर्फ याद रखो मेरा बाबा, तो वो खजाने सारे तुम्हारे हैं। जब बाबा तुम्हारा है तो बाबा की सारी प्रॉपर्टी। बाप जिसका इतना बड़ा साहूकार सावन शाह बैठा हो तो बालक क्या होंगे, वो तो नाचेंगे कूदेंगे, भी मेरा बाबा बैठा है, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह बन जाते हो, लेकिन बच्चों अब निमित्त बन जिम्मेवारी निभाओ। दुखी अशांत तड़पती हुई आत्माएं पुकार रही हैं, उन पर रहम करो, कृपा करो, कल्याणकारी बनो, और उनको भी जीवन मुक्त बनाना है। सिंपल है बाबा का फंडा, कि उसके लिए क्या करोगे तुम, जितना अपनी बुद्धि और मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, दृढ़ता जीवन में आएगी तो सफलता हो ही जाएगी, करना ही है। और कौन करा रहा है, मैं नहीं कर रहा, करावनहार तो बाबा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हमें तो फॉलो करना है ना। मैं निमित्त बन के कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे ब्रह्मा बाबा इंस्ट्रूमेंट बना तो उसको कोई चिंता नहीं है, अब उठा के इंस्ट्रूमेंट कोई भी कैसे भी यूज करे। तो हम भी इतने निमित्त हो जाए, निर्माण भाव हो जाए, तो ऑटोमेटिकली बाबा हमसे ये नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन का कार्य कराता रहेगा। हमारी निर्वाण स्थिति है, हम मुक्ति में बैठे हैं, जीवन मुक्ति में बैठे, करावनहार करा रहा है। इसलिए बाबा कहता है प्यार है ना, है ना। तो जो हमें बहुत प्यारा लगता है हम क्या करते हैं, उसका जैसा बनते हैं। प्यार का सबूत क्या है, कि जो जिससे तुम्हारा प्यार है, जो उसको पसंद है तुम वही करोगे ना, तब प्यार की जो है बॉन्डेज बहुत स्ट्रांग हो जाती है। दोस्ती में भी यही होता है। तो बाबा कहता है मेरे प्यार के रिटर्न में टर्न होना है, बदलना है ना। देह अभिमान से मुक्त होना है और मास्टर मुक्ति एंड जीवन मुक्ति दाता बनना है। भगवान आए ले जाने के लिए, सबको मुक्त और जीवन मुक्त बना रहा है। तो हम सब तैयार है ना, पूरी बाबा की बटालियन है ना। सब कितना प्यार का सागर हम पर प्यार लुटा रहा है, शक्ति भर रहा है। और भाग्यवान तो कह ही दिया, बाबा कहता है अपने अति लकी एंड लवली बच्चों को देख रहा है। कौन हमें ऐसे पुकारेगा, कभी किसी ने पुकारा ऐसे, कभी पुकारा? बाबा तो रोज रोज हमें इतना ऊंचा सिंहासन दे देता है। तो अपने इन स्वमानों को याद कर हम भी इसका आनंद लें। ये है जब भैया भगवान आया, भाग्य बांट रहा था, तो अब अज्ञानता की नींद में सोना नहीं है। निश्चय हो गया मैं आत्मा हूँ, परमात्मा एक है, और परमात्मा का वर्षा भी एक है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो हो गए, सब मुक्त भी हो गए, जीवन मुक्त भी हो गए। कार्य करें, बोझा नहीं मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही करूं। अरे भाग्य मिला है, भगवान के घर में रह रहे हो, भगवान के सब बच्चों की सेवा पर निमित्त बने हो। कराने वाला तो वो है, जब उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका संसार, उसकी कारोबार, तो मैं कहाँ से आया। इस मैंपन को ही मारना है। मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, नो। करावन हार, मैं करन हार। फिर आत्मा मालिक, मन बुद्धि संस्कार तीनों की मालिक। बाबा कहते हैं जैसे हाथ को ऑर्डर किया, अब हाथ चल रहा है तो मेरे उससे चल रहा है ना, मैं बोल रही हूँ तो मैंने कहा ना कि चलो बैठो बोलो। तो ऐसे ही जहां चाहो, जब चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो, इस मन को उड़ाकर ले जाओ।
हो सकता है यही मेडिटेशन में हम करते हैं। यहाँ हमारे अंदर कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर अपने मन बुद्धि पर संकल्प किया, चलो निर्वाण धाम, बुद्धि की आंखें वहां देख रही हैं, मन के वाहन पर हम उड़ के 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। राइट, ऑलरेडी हाँ सब तैयार। कितनी सहज युक्तियां बाबा बच्चों को, बाबा कहते हैं युक्ति से मुक्ति है, योग युक्त युक्ति युक्त जीवन मुक्त स्थिति सहज हो जाएगी। ये युक्ति बता रहा है। योग, योग से फायदा क्या है? राजयोग है, भगवान से योग है, उसके फायदे। ओके, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। प्रिया बाबा, शुक्रिया दिव्या बाबा बाबा, बताया शुक्रिया। कि अपना बेहद के वैराग्य वृत्ति से इस जीवन के अंदर हमें जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। और जीवन मुक्त अवस्था तो बता ही दिया कैसे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल बने। सिर्फ एक शब्द याद रखना है, करण करावन हार। तो करण करावन हार की स्मृति से ही जो है हम इस जीवन में जीवन मुक्ति। और फिर कहा कि सबसे बड़ी जो चीज मिली है वो है आपको गोल्डन चाबी, वो है मेरा बाबा। मेरा बाबा बस याद रखो, मेरा बाबा याद है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति। और फिर कहता है आपको ये याद नहीं आता है कि कैसे आत्माएं जो इतनी परेशान है, दुखाई है, वो याद कर रही है हमारे को। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति जब होगी तो ही हम जो है उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का अवस्था प्राप्त करा सकते हैं। तो ये एकाग्रता का पाठ जो हमें पढ़ना है और दृढ़ता लेकर के उसमें सफलता प्राप्त करनी है। तो बहुत सुंदर मुरली है आज की 18 जनवरी की। 18 जनवरी हमारे को हमेशा बाबा क्या करता है कि हमारे स्मृति देता है, स्मृति देता है, शक्ति देता है। तो हमें उसका कितना ना फॉलो फादर करना चाहिए। तो मेरा बाबा गोल्डन चाबी याद रखो। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आप मीटिंग एंड कर देंगे? हाँ मैं कर रही हूँ, करें।